नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनको हाई डिविडेंड पेइंग मशीन भी कहा जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सबसे पहले बता दें इस वीडियो में किन टॉपिक की बात होगी। ऑयल डिमांड की ग्रोथ के बारे में, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के बारे में, फ्यूल के अलावा क्या उनके पास डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन है, और फिर हम तीन कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और बाद में इस सेक्टर के रिस्क और कंक्लूजन के बारे में। तो शुरू करते हैं। ऑयल डिमांड ग्रोथ की बात करें तो रिपोर्ट्स का यह कहना है कि 2030 तक की दुनिया की डिमांड का वन थर्ड हिस्सा इंडिया से आएगा। और प्रोजेक्टेड डिमांड की बात करें तो अभी करंट लेवल पर इंडिया का 6 मिलियन बैरल पर डे कंजम्पशन है, और 2030 तक की ये 7 मिलियन बैरल पर डे कंजम्पशन तक की चला जाएगा। तो इससे इस सेक्टर के ग्रोथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तीनों सरकारी कंपनीज हैं और इनके पास 87% मार्केट शेयर है, और 60% रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया की यही तीन कंपनी होल्ड करती हैं, और ये तीनों कंपनी गवर्नमेंट की है। वैल्यू चेन की बात करें तो इन तीनों कंपनीज के बाद 87,000 प्लस रिटेल आउटलेट हैं। रिटेल आउटलेट का मतलब है ये फ्यूल स्टेशन से है। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन 600 मिलियन बाई 2036। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शहरीकरण हो रहा है और 600 मिलियन की आबादी 2036 तक की हो जाएगी, और उस हिसाब से गाड़ियां और कहें तो परिवहन लगभग 310 मिलियन हो जाएंगे, और एविएशन सेक्टर में जो यात्री अभी यात्रा कर रहे हैं वो डबल हो जाएंगे 2030 तक की। अब बात करते हैं इन कंपनीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी की। तो अभी इंडिया के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है 254 मैट्रिक सॉरी मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। मतलब इतना हम लोग क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम सॉरी फ्यू पेट्रोल, डीजल और प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, और ये हो जाएगा बढ़कर 2030 तक की 450 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। ऑयल इंडिया के एक्सपेंशन की प्लान बात करें तो ये प्लान कर रही है 98.4 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम 2028 तक की करने को अपनी कैपेसिटी एक्सटेंड बढ़ा देगी। पानीपत और गुजरात में ये अपने प्लांट्स को अपग्रेड कर रही है। भारत पेट्रोलियम की बात करें तो बीना रिफाइनरी को एक्सपेंड कर रही है और आंध्रा में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना रही है। एचपीसीएल की बात करें तो ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है विशाखापट्टनम में 15 मिलियन मैट्रिक टन, और फोकस कर रही है पेट्रोकेमिकल पोर्टफोलियो में। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो बायोफ्यूल, कुछ साल पहले इंडिया ने एथनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया था 18% का। वो अब इंडिया ने अचीव कर लिया है, तो अब 2025 से 26 तक की ये प्लान कर रही है, 20% का टारगेट दिया है एथनॉल ब्लेंडिंग का। और इसमें 1G और 2G एथनॉल प्लांट्स में ये लोग दो लोग कंपनियां निवेश कर रही हैं। अब कंपनी के कंपैरिजन की बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट कैप इंडियन ऑयल का है 2.11 लाख करोड़ रुपीस का, और उसके बाद बीपीसीएल का है 1.47 लाख करोड़ का, और एचपीसीएल का है 92,500 करोड़ रुपीस का। तो सबसे बड़ी साइज वाइज कंपनी है वो इंडियन ऑयल है, और वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो सबसे कम पी रेशियो है बीपीसीएल का 8.4, और उसके बाद आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 9.06, और सबसे हाई है पी रेशियो इंडियन ऑयल का 13.2। मतलब ये इन तीनों कंपनियों में थोड़ी सी महंगी कंपनी है। अब बात करें तो डिविडेंड यील्ड की, तो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड देती है बीपीसीएल 2.94%, और एचपीसीएल देती है 2.42%, और इंडियन ऑयल देती है 2%। ये
डिविडेंड यील्ड करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग है। प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बीपीसीएल का आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16.2 और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई है 17.3 और एचपीसीएल की बात करें तो आरओसीई है इनका 10.5 और आरओई है 13.8 और इंडियन ऑयल की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 7.36 और रिटर्न ऑन इक्विटी है 6.51। तो आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के बिहाफ पर देखें तो बीपीसीएल सबसे अच्छी मानी जा रही है। अब रिस्क की बात करें तो सॉरी हम इन तीनों कंपनियों को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो बीपीसीएल स्ट्रांग दिख रही है और अच्छी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है और डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। इंडियन ऑयल लार्ज है साइज के हिसाब से और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ज्यादा बड़ी भी नहीं है ज्यादा छोटी भी नहीं है लेकिन स्टेबल है कंपनी। अब रेगुलेटरी रिस्क की बात करें तो गवर्नमेंट प्राइस फ्यूल के प्राइस पर अपर कैप और लोअर कैप लगा देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से कभी कभी कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होता लॉस होता है। और अभी हम लोग मोस्टली अपना क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से अप्रोक्स 30 to 40%। तो जिसकी वजह से बहुत सारा सैंक्शंस लग रहे हैं और पॉलिटिकल इशू क्रिएट्स हो रहे हैं। और मार्जिन साइकिल मार्जिन कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो साइकिल होता है। एनर्जी ट्रांसमिशन 2030 तक की ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि ईवीज की गाड़ी बढ़ेंगी ज्यादा, तो इसकी वजह से फ्यूल का अल्टरनेटिव एक तैयार हो रहा है व्हीकल्स में, तो इससे भी इसकी डिमांड को थोड़ा खतरा हो सकता है। थैंक यू।